नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी यानी उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम महफिले मुशायरा। आप जानते हैं मुशायरे में होते हैं एक से बढ़कर एक शायर जो अपनी ख़ास पहचान रखते हैं, और आज जो शायर साहिबान हमारे साथ हैं इस वक्त राष्ट्रीय स्तर के जाने माने शायर हैं, अपनी ख़ास पहचान रखते हैं, बड़े बड़े मंचों पर अपनी प्रस्तुति देते हैं, मैगज़ीन्स में, अखबार में आपकी जो रचनाएं हैं, गज़लें हैं, नज़में हैं, साया होती रहती हैं। और हमारे निमंत्रण पर आज हमारे जस टीवी के प्रांगण में दस्तक दी है, हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है। आप सभी का अभिनंदन करते हुए आप सभी के रूबरू लेकर आई हूँ एक ख़ास मुशायरा, और आप भी अपने कलम कागज़ तैयार कर लीजिए, क्योंकि हो सकता नहीं होगा, एक एक शेर ऐसा है कि आप उसे कोट करेंगे, नोट करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी से वाबस्ता शायरी है। कहीं मोहब्बत की बात होगी, कहीं जुदाई की होगी, कहीं कुछ ऐसे ख्याल होंगे ज़िंदगी से परेशान होकर, और कुछ ज़िंदगी की परेशानियों का हल निकालने वाली बातें भी होंगी। बहार है, खुशबू है, मौसम है, ज़िंदगी है, इश्क है, इबादत है, ना जाने तमाम रंग शायरी के आज हमारे साथ हैं। और शायरों के लिए तो मैं यही कहूँगी कि गीत गज़ल अफसाना लिखते हैं, गीत गज़ल अफसाना लिखते हैं, दिल की धड़कनों का तराना लिखते हैं। कुछ इसी अंदाज के शायर हैं आज हमारे मुस्कुराते हुए चेहरों से मैं अपने सभी दर्शकों का जो है तारुफ करवा रही हूँ। तो देर कैसी, मेरे ठीक बगल में बैठे हैं डॉक्टर सुशील हसरत नरेलवी जी, और मेरे बाईं ओर आप देख रहे हैं मेरे दाईं ओर राजन सुदामा जी, और हसरत नरेलवी जी के ठीक बगल में बैठे हैं प्रोफेसर कृष्णकांत सारथी जी। और दोस्तों आते हैं राजन जी की तरफ। राजन जी के ठीक बगल में बैठे हैं डॉक्टर तिलक सेठी साहब। तो दोस्तों, सेठी साहब यानी तिलक सेठी जी, राजन जी, हसरत साहब और साथ ही कृष्ण सारथी जी महफिल में तैयार हैं आपके दिलों पर बिजलियां गिराने के लिए। तो मुझे यकीन है आज इस मुशायरे के आगाज़ के बाद आप उठकर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि एक एक शेर आपके दिल तक आएंगे। तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं बगैर वक्त को गंवाए। और हिंदी के गज़लकार दुष्यंत कुमार ने क्या खूब कहा है, कहते हैं कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। तो ऐसे ही अपने दिल की गज़लें अपने ओढ़ने बिछोने यानी सुबह से शाम ज़िंदगी से दो चार होते हुई वो गज़लें आप तक आने वाली हैं। और मैं शुरुआत करती हूँ डॉक्टर सुशील हसरत नरेलवी साहब से, उन्हीं के शेर से उनको दावत सुखन देती हूँ कि अगर एहसा लगे बोझिल किसी का हो उठाना मत। सेठी साहब, अगर एहसा लगे बोझिल किसी का हो उठाना मत, उठाना भी पड़े तो फिर चुका देना बताना मत। अरे क्या बात, चुका बहुत देना अच्छे, बताना बहुत मत। अच्छे, जी हाँ, दावत सुखन देती हूँ डॉक्टर सुशील हसरत नरेली साहब जी। बेहद शुक्रिया जी। सखी जी। नाज़रीन आदाब, दौरे हाजिर का शायर हूँ तो आज की ही बात करूँगा। पेशे खिदमत है एक मुकम्मल गज़ल, मतला कुछ यूँ है जी, समात फरमाइएगा जी। जी। मतला अर्ज़ कर रहा हूँ, वक्त के सांचों में कैसी कैसी खामी रह गई। अरे वक्त के सांचों में कैसी कैसी खामी रह गई, दौरे हाजिर की जुबां पे बदजुबानी रह गई। बहुत अच्छा, बहुत, क्या बात है, क्या खूबसूरत मतला है, बहुत खूबसूरत मतला। वक्त के सांचों में कैसी कैसी खामी रह गई, दौरे हाजिर की जुबां पे बदजुबानी रह गई। और शेर देखिएगा कि उसके हिस्से की खुशी वो बांट आया गैर को। अरे उसके हिस्से की खुशी वो बांट आया गैर को, और घर पर घर की इज्जत घर सजाती रह गई। क्या बात, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा। उसके हिस्से की खुशी वो बांट आया गैर को, और घर पर घर की इज्जत घर सजाती रह गई। और डॉलरों के वास्ते वो दर बदर होता रहा। डॉलरों के वास्ते वो दर बदर होता रहा, और वतन में गांव की
चौखट बुलाती रह अरे गई। क्या क्या बात है, रोंगटे खड़े कर देने वाला शेर है। जी मैं हाजिर करता हूँ। डालरों के वास्ते वो दर बदर होता रहा, वाह वाह, और वतन में गांव की चौखट बुलाती रह गई। और शेर पर खास तवज्जो चाहूँगा। जी साथ रहना और कुछ था, अरे साथ चलना और कुछ। क्या बात है, साथ रहना और कुछ था, साथ चलना और कुछ, दरमिया इनके उलझकर जिंदगानी रह गई। क्या बात है, बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। साथ रहना और कुछ था, साथ चलना और कुछ, क्या बात, दरमिया इनके उलझकर जिंदगानी रह गई। और जाने क्या क्या कह गए सब, मैंने सच बोला ही था। अरे हाय 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 हाय, क्या बात है, जाने क्या क्या कह गए सब, मैंने सच बोला ही था। फिर मेरे किरदार की बाकी कहानी रह गई। क्या बात, फिर मेरे किरदार की खूबसूरत बाकी कहानी रह गई। और शेर देखिएगा कि मुझको पढ़ लेने का दावा उनका पुख्ता था, मगर अरे क्या बात है, मुझको पढ़ लेने का दावा उनका पुख्ता था, मगर चंद एहसासात की उनसे बयानी रह गई। खुल के दिल की बात नहीं करी। क्या बात है, बहुत वाह, खूब, वाह। बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझको पढ़ लेने का दावा उनका पुख्ता था, मगर चंद एहसासात की उनसे बयानी रह गई। और बड़ा मार्मिक शेर है कि उस नदी की आस का आलम बयां कैसे करूं। क्या बात है, वाह, उस नदी की आस का आलम बयां कैसे करूं, उस नदी की आस का आलम बयां कैसे करूं, वाह वाह, बादलों के फेर में जिसकी रवानी रह अरे गई। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब, उस नदी की आस का आलम बयां कैसे करूं, बादलों के फेर में जिसकी रवानी रह गई। बहुत खूब। और कर लिए थे जज्ब मैंने तलखियों के सब गुमा, क्या बात है, कर लिए थे कर लिए थे जज्ब मैंने तलखियों के सब गुमा, जाने क्यों एक आह की फितरत दबानी रह गई। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। कर लिए थे जज्ब मैंने तलखियों के सब गुमा, जाने क्यों एक आह की फितरत दबानी रह गई। और मक्तार्ज कर रहा हूँ। जी स्वागत है, जी शुक्रिया। जानता हूँ नागवारा होगा हसरत को, मगर ना गवारा होगा हसरत को जानता मगर, हूँ नागवारा होगा हसरत को, मगर अब जहाँ मैं जी हुजूरी तो सलामी रह गई। क्या बात है, अब जहाँ मैं जी हजूरी तो सलामी रह गई। क्या बात है, वक्त के सांचों में कैसी कैसी खामी रह गई, वाह दौरे हाजिर की जुबां पे बद जुबानी रह गई। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत गजल थी और जिंदगी के तमाम रंग थे और आज के समय को अंकित किया हजरत साहब ने, आज का जो चलन है। और इस गज़ल को सुनते सुनते हमारे राजन साहब, हमारे राजन सुदामा बेहद गंभीर हो गए। अब वो गंभीर क्यों थे ये तो गज़ल ही बताएगी, क्योंकि मैं दावत सुखन देती हूँ उनको उन्हीं के शेर से कि याद हमारी भूल गया वो, याद हमारी भूल गया वो, अपनी पारी भूल गया वो, सुख में केवल साथ निभाकर दुख की बारी भूल गया वो। तो लगता है कोई गमगीन माहौल होने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। जी राजन, धन्यवाद। स्वागत। मैं सीधा गज़ल पे आता हूँ कि नहीं, घूम के आने का हमने रास्ता ही नहीं छोड़ा। स्वागत है। कि शेर देखिए, मतलब है कि लाज़मी है रहे नशा मेरा, लाज़मी है रहे नशा मेरा, पढ़ ले गर तू कभी लिखा मेरा, लाज़मी है रहे नशा मेरा। क्या बात है। और शेर देखें कि सिर्फ आँखों से दिल में आना है, सिर्फ आँखों से दिल में आना है,
कितना आसान है पता मेरा, वाह वाह वाह, सिर्फ आंखों से दिल में आना है। क्या बात है। लाज़मी है रहे नशा मेरा। और शेर देखें कि दाद पाता हूँ तुझ पे कहने से, क्या बात है। दाद पाता हूँ दाद तुझ पे कहने से। पाता हूँ तुझ पे कहने से, कुछ है अंदाज भी जुदा मेरा, बहुत खूब। लाज़मी है रहे नशा मेरा। वाह वाह। क्या बात, बहुत शुक्रिया। शेर देखें कि मुझसे चाहत वो इतनी करता है, मुझसे चाहत वो इतनी करता है, मान लेगा वो हर कहा मेरा, मान लेगा वो हर कहा मेरा। लाज़मी है रहे नशा मेरा। बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत और शेर देखें कि घुल गया हूँ मैं इन हवाओं में, क्या बात है। क्या बात है, क्या मिसरा। घुल गया हूँ मैं इन हवाओं में, कैसे ढूंढेगा वो पता मेरा, लाज़मी है रहे नशा मेरा। बहुत खूब। बहुत अच्छी। और मक्ता देखे कि जी जी। ढूंढे शिद्दत से गर तू राजन को, क्या बात। ढूंढे शिद्दत से गर तू राजन को, खुद पता देगी तब हवा मेरा, लाज़मी है रहे नशा मेरा। इस कड़ी में आगे थोड़ा सा आगे आते हैं मेरे दाईं ओर, और दाईं ओर तो राजन ने अपने दिल की बातें कही दी हैं, तो बाईं ओर चलते हैं। बाईं ओर जाके थोड़ा सा और आगे, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर कृष्ण कुमार सारथी जी की। तो बड़े मुस्कुराते हुए चेहरे से हैं, और प्रोफेसर कह दिया तो समझ ही गए होंगे, एक शिक्षाविद हैं, और साथ ही गज़ल कहते हैं, कविता कहते हैं, नज़्म कहते हैं, और अंग्रेज़ी में उपन्यास लिखा हुआ है, नॉवेल लिखा है। तो अपनी ख़ास पहचान के साथ दमदार शख्सियत है, कद से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा। और उन्हीं की गज़ल के शेर से उनको जो है दावत सुखन देती हूँ। क्या खूब कहते हैं कि यकीनन सोहनी भी सारथी मिल जाती ढूंढे से, सारथी इनका तखल्लुस है, यकीनन सोहनी भी सारथी मिल जाती ढूंढे से, अगर महिवाल सा कोई यहाँ आशिक दोबारा होता। बिल्कुल सही बात है भाई, कहाँ बार बार महिवाल होते हैं, पर ये शायर खुद को महिवाल मान कर ही गज़ल कहते हैं। जी, दावत सुखन देती हूँ प्रोफेसर कृष्णकांत जी। बहुत बहुत शुक्रिया सखी जी। जी आज के इस मौके एक मुकम्मल गज़ल आप सबके सामने रखना चाहूँगा। जी। मतला अर्ज है, कुछ खलल कुछ शोर है तन्हाई में, अच्छा। क्या बात है। कुछ खलल कुछ शोर है तन्हाई में, दिल में भी कुछ सोज है रुसवाई में। क्या बात है, दिल में भी कुछ सोज है रुसवाई में। कुछ खलल कुछ शोर है तन्हाई में, दिल में भी कुछ सोज है रुसवाई में, रेखता है सामा और यह जिंदगी, रेखता है सामान और यह जिंदगी, लम्हा लम्हा बीते है तन्हाई में। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या बात है। रेखता है सामान और यह जिंदगी, लम्हा लम्हा बीते है तन्हाई में, बिखरे ख्वाबों में तलाशें होश क्यों, क्या बात है। बिखरे ख्वाबों में तलाशें होश क्यों, रस कहाँ अब जिस्त की शहनाई में। क्या बात, क्या बात। क्या बात है। क्या बात है। बिखरे ख्वाबों में तलाशें होश क्यों,
रस कहाँ अब जिस्त की तन्हा शहनाई में, पीछा मेरा छोड़ दो वरना जनाब, अच्छा पीछा मेरा छोड़ दो वरना जनाब, कुछ ना पाओगे मेरी परछाई में। क्या बात है, वाह वाह, धमकी भी है इश्क में। पीछा मेरा छोड़ दो वरना जनाब, कुछ ना पाओगे मेरी परछाई में, काट लो कुछ और दिन यूं सारथी, अच्छा, काट लो कुछ और काट दिन। लो कुछ और दिन यूं सारथी, लुत्फ फिर से आएगा शैदाई में। क्या बात है, काट लो कुछ और दिन यूं सारथी, लुत्फ फिर से आएगा शैदाई में, कुछ खलल कुछ शोर है तन्हाई में, दिल में भी कुछ सोज है रुसवाई में। क्या बात है। लगता है शायर ताज़ा ताज़ा टूटा है, क्योंकि प्रोफेसर है तो जीवन दर्शन, साहित्य दर्शन कूट कूट के भरा हुआ है, और बहुत ही अलग अंदाज में गज़ल थी, ज़िंदगी से वाबस्ता रूबरू, और सारे नज़रिए ज़िंदगी के पेश कर दी है। थोड़ा सा तन्हाई का मारा हुआ लगता है शायर, तो क्यों ना शेर को ही बदल ले, शायर को बदल ले। तो आते हैं, राजन जी के ठीक बगल में बैठे हैं डॉक्टर तिलक सेठी साहब, तो शायद गज़ल का एक नया रंग और आपके रूबरू होगा। और सेठी साहब का ही एक शेर है जो मैं उनसे मुखातिब होके उनको नज़र करती हूँ, और दावत सुखन के लिए कि दिन चढ़ा है ज़िंदगी का। देखिए दोस्तों, क्या खूबसूरत बात कही है कि दिन चढ़ा है ज़िंदगी का, शाम की बातें ना कर। दिन चढ़ा है ज़िंदगी का, शाम की बातें ना कर, मंजिलों पर जब नज़र आराम की बातें ना कर। तो बहुत ही खूबसूरत शायरी के लिए आगाज़ के लिए दावत सुखन देती हूँ सेठी साहब को। जस टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। मतलब पेश है, फूल की ख्वाहिश करे सब रह गुज़र के वास्ते, फूल की ख्वाहिश करे सब रह गुज़र के वास्ते, पत्थरों की है डगर लेकिन सफ़र के वास्ते। और शेर है कि एक दिन भी जो नहीं अपने ठिकाने पर रहा, एक दिन भी जो नहीं अपने ठिकाने पर रहा, सोचिए क्या ज़िंदगी है दर बदर के वास्ते। वाह वाह। और अगला शेर है कि लोग चाहते हैं शहर में गांव की ताज़ी हवा, लोग चाहते हैं शहर में गांव की ताज़ी हवा, एक दो बस बाग हैं जबकि शहर के वास्ते, एक दो बस बाग हैं जबकि शहर के वास्ते। और अगला शेर है कि युद्ध में तब्दील होती जा रही हैं नफरतें, युद्ध में तब्दील होती जा रही हैं नफरतें, असहला तैयार है बस एक शरर के वास्ते। शरर मतलब चिंगारी के लिए, कि असहला तैयार है बस एक शरर के वास्ते। और ये शेर आज के दौर में कि फंस गए बच्चे तलक चिट्टे के अब तो जाल में, आज की फंस गए बच्चे तलक चिट्टे के अब तो जाल में, हो रहे पागल दीवाने इस जहर के वास्ते, हो रहे पागल दीवाने इस जहर के वास्ते। और अगला शेर है कि पूछिए मत बोझ कितना वो उठाकर चल रहा, पूछिए मत बोझ कितना वो उठाकर चल रहा, उम्र भर तरसा किए जो एक घर के वास्ते, उम्र भर तरसा किए जो एक घर के वास्ते। और अगला शेर है जी, बहुत खूब। यूं तो हैं अद्भुत नज़ारे इस ज़मीं पर देखिए, यूं तो हैं अद्भुत नज़ारे इस ज़मीं पर देखिए, पर कहाँ सारे मयस्सर हर नज़र के वास्ते, पर कहाँ सारे मयस्सर हर नज़र के वास्ते। और लाजमी है एक दिन ये मौत दर पे आएगी, लाजमी है एक दिन ये मौत दर पे आएगी, काट दी बस जिंदगी इस एक डर के वास्ते, काट दी बस जिंदगी इस एक डर के वास्ते। और जर जमी सम्मान तमगे भी ज़रूरी हैं मगर, जर जमी सम्मान तमगे भी ज़रूरी हैं मगर,
रोटियां पहली ज़रूरत हर बशर के वास्ते, क्या बात है। रोटियां बहुत पहली खूब। ज़रूरत बहुत हर बढ़िया। बशर के वास्ते। और क्या कहें कितनी तबाही की वजह है ये अना, ये आज के दौर का शेर है जी। कि क्या कहें कितनी तबाही की वजह है ये अना, लाख सर कटते हैं युद्ध में एक सर के वास्ते, क्या बात है। लाख सर हाय, कटते हैं युद्ध हकीकत में है। एक सर के वास्ते। और ये आखिरी शेर कि चंद लोगों को नहीं गिनती पता जायदाद की, चंद लोगों को नहीं गिनती पता जायदाद की, जी रहे लाखों करोड़ों बस गुजर के वास्ते, वाह, जी रहे लाखों करोड़ों बस गुजर के वास्ते। बहुत खूबसूरत शेर है दोस्तों। देखिए, एक राजा का सर लाना होता है लेकिन प्रजा के कितने सर कटते हैं। तो ये जो संग्राम होता है, मौत किसके लिए होती है और किन किन को आती है, इस शेर को भी बड़े सलीके से जीवन को दिखाया। अब फिर से दावत सुखन देती हूँ और दावत सुखन देती हूँ डॉक्टर सुशील हसरत नरेलवी साहब को। इस शेर के साथ बशीर बद्र साहब का शेर याद आता है कि एक शाम दहलीज पर, एक शाम दहलीज पर बैठे रहे वो देर तलक, एक शाम दहलीज पर बैठे रहे वो देर तक, आंखों से की बातें बहुत और कहा कुछ भी नहीं, आंखों से की बातें बहुत और कहा कुछ भी नहीं। तो लेकिन ये शायर है, देखे क्या कहते हैं जी। स्वागत जी, है बेहद शुक्रिया। जी। सीधा कलाम पे आता हूँ। हाँ, जी। मतलब कुछ यूं है कि घटता बढ़ता एक तिलिस्मी दरिया सा है मेरे अंदर, क्या बात है। घटता बढ़ता एक तिलिस्मी दरिया सा है मेरे अंदर, हसरतों का लम्हा लम्हा रिश्ता सा है मेरे अंदर। क्या बात है। घटता बढ़ता एक तिलिस्मी दरिया सा है मेरे अंदर, हसरतों का लम्हा लम्हा रिश्ता सा है मेरे अंदर। और शेर देखिएगा कि खुद ब खुद ही खुद को अक्सर ढूंढता हूँ इन दिनों में, क्या बात है यार। ये अच्छे खुद दिन है कि ब खुद बुरे ही दिन है। खुद को अक्सर ढूंढता हूँ इन दिनों में, बस सुना था राज कोई गहरा सा है मेरे अंदर। क्या बात है, वाह, बहुत गंभीर शायरी हो रही है। वाह वाह। खुद ब खुद ही खुद को अक्सर ढूंढता हूँ इन दिनों में, बस सुना था राज कोई गहरा सा है मेरे अंदर। क्या बात। और मुद्दतों से हूँ खिलौने वाले की बस्ती में, लेकिन मुद्दतों से मुद्दतों से हूँ खिलौने वाले की बस्ती में, लेकिन अब तलक वो एक बच्चा रुसवा सा है मेरे। हाय 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 हाय, क्या बात है। अब तलक वो एक बच्चा रुसवा सा है मेरे अंदर। क्या बात मुद्दतों से हूँ खिलौने वाह। वाले की बस्ती में, लेकिन अब तलक वो एक बच्चा रुसवा सा है मेरे अंदर। और मैं अमूमन खुद ही रोमानी सा हो उठता हूँ क्या बात है। शायद, क्या बात मैं अमूमन खुद ही रोमानी सा हो उठता हूँ शायद, आशिकी का कोई लम्हा ठहरा सा है मेरे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जी, मैं मुकर्रर। हाजिर करता हूँ कि मैं अमूमन खुद ही रोमानी सा हो उठता हूँ शायद, आशिकी का कोई लम्हा ठहरा सा है मेरे अंदर। क्या बात है। और शेर देखिएगा कि कहते हैं सब जिंदगी को खुल के जीना चाहिए, पर कहते हैं सब जिंदगी को खुल के जीना चाहिए, पर क्या करूं मैं इसका ये जो उलझा सा है मेरे अंदर। क्या बात है। कहते हैं सब जिंदगी को खुल के जीना चाहिए, पर क्या करूं मैं इसका ये जो उलझा सा है मेरे अंदर। और ये हो जाए वो हो जाए ऐसा हो जाए तो कैसा, ये हो जाए वो हो जाए ऐसा हो जाए तो कैसा, कैसी कैसी ख्वाहिशों का सहरा सा है मेरे अंदर। वाह 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 वाह, क्या बात है। कैसी कैसी ख्वाहिश। ये हो जाए वो हो जाए ऐसा हो जाए तो कैसा, कैसी कैसी ख्वाहिशों का सहरा सा है मेरे अंदर। और मक्तार्ज कर रहा हूँ नाजरीन कि कितने ही व्यंगों को हसरत अनसुना कर देता हूँ मैं, क्या बात है। कितने ही व्यंगों को हसरत अनसुना कर देता हूँ मैं। क्या बात है। यूं लगे है एक बंदर
बहरा सा है मेरे अंदर। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे। बहरा होना कई बार कितने बहुत ही जरूरी होता रंगों है। को हसरत अनसुना कर देता हूँ मैं, यूं लगे है एक बंदर बहरा सा है मेरे अंदर। और खुद ही खुद को अक्सर ढूंढता हूँ इन दिनों में, बस सुना था राज कोई गहरा सा है मेरे अंदर। क्या बात है, बहुत ही बहुत खूबसूरत। और ज़िंदगी में कामयाब होना है तो दोस्तों इस शेर में आपने देखा हसरत साहब की कि थोड़ा सा बहरा बंदर खुद को बना लेना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें अनसुनी भी करनी पड़ती है। और हम सुनने के लिए आगे दावत सुखन देते हैं जिन शायर को आप समझ ही गए, मैंने नाम भी नहीं लिया और वो तैयार हो गए सुनाने के लिए। जी हाँ, मैं राजन सुदामा जी की बात कर रही हूँ। और अन्ना देहलवी जी का एक शेर याद आता है, कहती है जुनू की हदों से गुजरना नहीं है, जुनू की हदों से गुजरना नहीं है, मोहब्बत में जीना है मरना नहीं है, मोहब्बत में जीना है मरना नहीं है। तो इसी अंदाज के साथ मैं बुलाती हूँ राजन सुदामा को। जी जी, गज़ल यूं है जी, कि ये गज़ल यूं है, ये गज़ल क्यों है? जी स्वागत है। असल में थोड़ा सा मजाक करना पड़ता है, राजन बड़े गंभीर दृश्य के साथ पढ़ते हैं, परिदृश्य में पढ़ते हैं, तो थोड़ा हंसाने के लिए जी करना पड़ता है। जी, तो मतलब यूं है कि क्या यकीन वक्त का कब जाने ये धोखा कर दे, क्या क्या यकीन वक्त का कब जाने ये धोखा कर दे, क्या बात। जाने किस मोड़ पे यह आपको रुसवा कर दे। क्या बात है, वाह। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। शेर देखें कि शब्द बुनता हूँ जुलाहे की तरह ध्यान से मैं, क्या बात है, बहुत अच्छा मिसरा है भाई। शब्द बुनता हूँ जुलाहे की तरह ध्यान से मैं, बहुत अच्छी। इसका रेशा न कहीं रूह में छाला कर दे, क्या बात है, इसका रेशा न कहीं रूह में छाला कर दे। क्या बात है। और खास तवज्जो चाहूंगा कि क्या भरोसा किसकी तवज्जो चाहेंगे, आप हमारी या सबकी, दर्शकों की? दर्शकों की, अच्छा। आप सबकी। जी, क्योंकि हमारी तवज्जो हमेशा मिलती है, हमारे दर्शक पूरी तवज्जो से मोहब्बत से आपको सुन रहे हैं। जी, जी तो इस शेर पर खास तवज्जो चाहूंगा सभी की जी। कि क्या भरोसा नहीं मुझ पर जो कहे है ऐसे। कुछ लोग कहते हैं क्या मुझ पर भरोसा नहीं, तो उस पर कहा है कि क्या भरोसा नहीं मुझ पर जो कहे है ऐसे, वक्त आने पे वही शख्स ही धचका करे। अरे क्या धचका। क्या बात, क्या बात। और शेर देखिएगा कि याद हरगिज वो नहीं आए अकेले में जो, क्या बात है। याद हरगिज वो नहीं आए अकेले में जो, याद तो वो है जो महफिल में अकेला करे, अरे क्या बात, बहुत याद तो कमाल वो है जो महफिल में अकेला कर दे। बहुत खूब। क्या बात। और लगता है कि है उधर सोच के राजन को बुलाऊं शब में, है उधर सोच के राजन को बुलाऊं शब में, क्या बात है, क्या बात है। सोच इधर घर वो मेरे आए उजाला कर दे, वाह वाह क्या वाह, बात, क्या बात। सोच इधर घर वो मेरे आए उजाला क्या कर बात, दे, क्या बात है।
क्या यकीन वक्त का कब जान ये धोखा कर दे, जाने किस मोड़ पे यह आपको रुसवा कर दे। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत दोस्तों हमारी गज़लें इतनी रंगीन हैं ज़िंदगी को लेकर, इतने खुशगवार हैं, ज़िंदगी में रंग भरने वाली हैं, इतनी पॉजिटिव शायरी हो रही है। शम्मा रोशन है, महफिल रोशन है, और जो है दावत सुखन देती हूँ फिर से प्रोफेसर कृष्ण कुमार सारथी जी को, और सीधा सीधा दावत देती हूँ। जी सारथी जी। जी बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों का ध्यान चाहूँगा। मतला अर्ज है इस गज़ल का, दारुण दशा में धीर हूँ मैं, दारुण दशा में धीर हूँ मैं, अब द्रौपदी का चीर हूँ मैं। दारुण दशा में धीर हूँ मैं, अब द्रौपदी का चीर हूँ मैं, अद्भुत पराक्रम से भरा हूँ, अद्भुत पराक्रम से भरा हूँ, गंभीर हूँ पर वीर हूँ मैं। क्या बात है, गंभीर हूँ पर वीर हूँ मैं, क्या बात है। अद्भुत पराक्रम से भरा हूँ, गंभीर हूँ पर वीर हूँ मैं, डोले है मन अक्सर मेरा ये, डोले है मन अक्सर मेरा ये, लेकिन अडिग प्राचीर हूँ मैं। क्या बात है। डोले है मन अक्सर मेरा ये, लेकिन अडिग प्राचीर हूँ मैं, जो काल से डरता नहीं था, जो काल से डरता नहीं था, उस भीष्म जैसा वीर हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात जो काल से डरता नहीं था, उस भीष्म जैसा वीर हूँ मैं, क्या बात। तू सारथी हो गर मेरा तो, तू सारथी हो गर मेरा तो, अर्जुन से बढ़कर वीर हूँ मैं। क्या बात है, बहुत तू सारथी हो गर मेरा तो, भगवान के, अर्जुन भगवान से इशारा बढ़- है। जी भगवान से इशारा है। बहुत खूब। तू सारथी हो गर मेरा तो, अर्जुन से बढ़कर वीर हूँ मैं, दारुण दशा में धीर हूँ मैं, अब द्रौपदी का चीर हूँ मैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। शौर्य और वीर रस से ओतप्रोत इस रचना के बाद, गज़ल के बाद आते हैं डॉक्टर तिलक सेठी साहब की, और उनको मैं फिर से दावत सुखन देती हूँ। जी सेठी साहब। गज़ल का मतला है, जी। ख्वाहिशें जिंदा लिए बाजार में मारा गया, ख्वाहिशें जिंदा लिए बाजार में मारा गया, आदमी जो आम है घर बार में मारा गया। क्या बात है सेठी साहब, दिल की बात कह दी। अगला शेर है कि लोग तो खंजर चलाकर भी सजा से बच गए, लोग तो खंजर चलाकर भी सजा से बच गए, मैं मगर छोटी सी तकरार में मारा गया। क्या बात है। और क्या बात। अगला शेर है कि लोग तो फिरका परस्ती जात से जिंदा रहे, लोग तो फिरका परस्ती जात से जिंदा रहे, और मैं सबसे मोहब्बत प्यार में मारा गया। क्या बात है, क्या बात है। अगला शेर है कि उम्र भर जीता रहा जिसको हकीकत की तरह, उम्र भर जीता रहा जिसको हकीकत की तरह, शख्स वो एक दिन उसी किरदार में मारा गया, शख्स एक दिन उसी किरदार में मारा गया। और अगला शेर है, वो बशर जिसने कमाया था नफ़ा हर दौर में, वो बशर जिसने कमाया था नशा हर दौर में, देखिए एक दिन वही व्यापार में मारा गया। क्या बात है। और अगला शेर है कि इस तरह मुझसे किनारों ने किनारा कर लिया, इस तरह मुझसे किनारों ने किनारा कर लिया, मैं भंवर के दरमियाँ मझधार में मारा क्या गया, बात है, क्या मैं बात है। भंवर के दरमियाँ मझधार में मारा गया। और अगला शेर है कि दाम अब मिलता नहीं मेहनत मशक्क़त का उसे, दाम अब मिलता नहीं मेहनत मशक्क़त का उसे, आज कल के नौजवान बेगार में मारा गया, क्या बात। आज कल क्या का बात है, नौजवान वाह, वाह। बेगार में मारा गया। और अंतिम आखिरी जी। शेर है जी। कि रास्ते मंजिल सफ़र से हर समय वाकिफ रहा, रास्ते मंजिल सफ़र से हर समय वाकिफ रहा,
मैं मगर इस दौर की रफ्तार में मारा गया, मैं मगर इस दौर की रफ्तार में मारा गया। जी सेठी साहब, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, इतनी गजब की शायरी करेंगे तो आप कभी मारे नहीं जाएंगे, हमेशा अमर रहेंगे। अब मैं जी उर्मिल सखी जी को दावत सुखन दूंगा कि वो कविता गज़ल जो सुनाना चाहे वो सुनाए। जी जी, बेहद शुक्रिया सेठी साहब। दोस्तों, समय का ध्यान रखती हुए सीधा अपनी कविता पे आती हूँ और बिल्कुल ताज़ा तरीन कविता है, कल ही लिखी है कि कविता का शीर्षक है दरमियाँ और कुछ भी नहीं। क्या बात। ये दूरियाँ कुछ भी नहीं, फासला कुछ भी नहीं। ये दूरियाँ कुछ भी नहीं, क्या बात। फासला कुछ भी नहीं। दिल में अगर मोहब्बत है तो फिर दूरियाँ कुछ भी अरे नहीं। क्या बात। दिल में अगर मोहब्बत है तो फिर दूरियाँ कुछ भी नहीं। और अगली पंक्ति पे ध्यान चाहती हूँ, महज जिस्म से परेशान है तो बस, महज जिस्म से परेशान है तो बस, रूह वालों को फासला कुछ भी नहीं। रूह वालों को फासला कुछ भी नहीं। और कौन कहता है कि दूरी से दूरियां हैं होती? कौन कहता है राजन, कौन कहता है कि दूरियों से दूरियां हैं होती? ये महज नजरिया है और कुछ भी नहीं। क्या बात है। ये महज नजरिया है और कुछ भी नहीं। जी, कौन कहता है कि दूरी से दूरियां हैं होती? क्या बात। कौन कहता है कि दूरी से दूरियां हैं होती? ये महज नजरिया है और कुछ भी नहीं। और एक खास बंद है, हसरत साहब आपकी तरफ आती हूँ कि आंखें बंद करके नहीं दिखती उसकी मूरत, आंखें बंद करके भी नहीं दिखती उसकी मूरत, तो तुम्हारे उसके दरमियां फिर कुछ भी नहीं। तो फिर तुम्हारे उसके दरमियां कुछ भी नहीं। बहुत खूब। और देखिए मुकर्रर। जी, आंखें बंद करके भी गर नहीं दिखती उसकी मूरत। मैं भगवान की बात कर रही हूँ, आप गलत फहमी मत पालिएगा। आंखें बंद करके भी गर नहीं दिखती उसकी मूरत, तो मतलब ये है कि दरमियां तुम्हारे उनके कुछ भी नहीं। और आखिरी बंद पे आती हूँ कि मीठी सी चुभन है, मीठी सी चुभन है दबे से एहसास की। मीठी सी चुभन है दबे से एहसास की। सच कहूँ सखी और कुछ भी नहीं। सच कहूँ सखी और कुछ भी नहीं। ये दूरियां कुछ भी नहीं, ये फासला कुछ भी नहीं। दिल में अगर मोहब्बत है तो फिर ये फासला कुछ भी नहीं। तो जी, बेहद शुक्रिया। और सबसे पहले तो हमारे जस्ट टीवी के प्रांगण में जो हमारे 4 चांद उतरे हैं, सेठी साहब हैं, राजन हैं और कृष्णकांत सारथी साहब हैं, हसरत नरेलवी जी हैं, आप सभी का जस्ट टीवी की ओर से मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आप आए, रौनक लगाई। जी, बेहद शुक्रिया। और दोस्तों, फिर आना है एक और खूबसूरत महफिल लेकर, तो अब तो जाना ही पड़ेगा। किसी भी इन्फो के लिए आप हमें इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार यूँ ही देते रहिए, सुझाव देते रहिए, प्रतिक्रियाएं भी देते रहिए और मिलती भी हैं यकीनन। इसीलिए तो हम बार बार आते हैं लेकर शानदार महफिल। तो अब जाना ही पड़ेगा, और जाना ही पड़ेगा तो फिर यही कहना पड़ेगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहिए और हम सभी को दीजिए अनुमति। प्रणाम।